हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक माह से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कार्तिक का महीना सभी महीनों में सबसे बड़ा माना जाता है, बहुत ही पवित्र पावन महीना माना जाता है। तो धन प्राप्ति, भगवत प्राप्ति या फिर किसी भी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय होता है। कहते हैं पृथ्वी पर लक्ष्मी माता भ्रमण करती हैं। पूरे कार्तिक के महीने में कार्तिक का वैसे व्रत तो किया जाता है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वो लोग अगर कुछ और नियमों का पालन कर लें तो उन्हें भी इस महीने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड, 2025 8 अक्टूबर को दिन पड़ रहा है बुधवार को, शरद पूर्णिमा यानी कि स्नान दान की पूर्णिमा है इस दिन। और इस दिन से आपको कार्तिक का स्नान शुरू करना है, जो कि समापन है इस कार्तिक मास की पूर्णिमा पर, जो कि है 5 नवंबर को है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्तिक स्नान की। तो कार्तिक स्नान का बड़ा ही महत्व बताया गया है शास्त्रों में। तो ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि तारों की छाँव में आपको सुबह में स्नान करना होता है। सुबह जल्दी उठे और घर में झाड़ू जरूर लगा ले, क्योंकि बासी घर में पूजा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हल्का फुल्का आप साफ सफाई कर ले और घर की दहलीज पर जल छिड़क के दहलीज को शुद्ध कर ले। उसके बाद आपको स्नान करना है। तो वैसे तो कार्तिक स्नान किसी भी पवित्र गंगा नदी में, तालाब या सरोवर में किया जाता है, लेकिन आजकल क्योंकि सभी लोग शहर में रहते हैं और सबके लिए यह पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप घर में गंगा जल मिलाकर पानी में और उसे स्नान करें और थोड़े से काले तिल ले लें और आंवले के चूर मिल जाए तो वो ले लें, उसे अपने पूरे शरीर में लगाते हुए स्नान करें। ध्यान रखें, कार्तिक स्नान निर्वस्त्र होकर नहीं किया जाता है, तन पर कोई एक कपड़ा जरूर होना चाहिए। उसके बाद आपको सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, ये भी कार्तिक महीने का एक नियम ही माना जाता है। अच्छा, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप सुबह में गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना अच्छा होता है। और क्योंकि कार्तिक के महीने में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा संभव नहीं होता है तो फिर आप अगले दिन पूजा करने से पहले सर धो लें, ठीक है। बाल धोकर के ही आपको भगवान को स्पर्श करना है, तुलसी जी की पूजा करनी है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो कार्तिक महीने में व्रत का नियम लिया जाता है, जिसमें कि संध्या के समय तारों को अर्घ देने के बाद ही आपको संध्या के समय भोजन करना होता है। शुद्ध सात्विक रहकर देखिए, सभी के लिए यह पॉसिबल नहीं होता है, तो आप सुबह और शाम दोनों समय शुद्ध सात्विक भोजन ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि खाने में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ना लें। और तो फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में और भी बहुत सारे व्रत और त्यौहार आते हैं, जैसे कि करवा चौथ, आयु अष्टमी, दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा और इसके साथ ही कार्तिक मास की एकादशी, जिनका बहुत ही ज़्यादा महत्व, विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास की एकादशी का व्रत हम सभी को जरूर करना चाहिए, तो आप इस व्रत को भी करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व रहता है। कहते हैं कि तुलसी पूजा करने से आपके घर में लक्ष्मी नारायण दोनों की ही कृपा सदैव बरसती रहती है। तो पूरे महीने आप तुलसी पूजा का नियम जरूर लें। अगर आप सुबह में दीपदान नहीं कर पाते हैं तो कम से कम संध्या के समय एक शुद्ध देसी घी का आप दिया जरूर जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। इसके साथ ही जितना भी देव वृक्ष है, जैसे कि पीपल वृक्ष, शमी वृक्ष, बेलपत्र, आंवले का वृक्ष, इन वृक्षों की पूजा करना भी बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। तो हो सके तो इन वृक्षों की भी पूजा जरूर करें, लेकिन ध्यान रखें, पीपल की पूजा आपको रविवार के दिन यानी कि संडे के दिन भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि पीपल वृक्ष में दरिद्रता का भी वास होता है संडे के दिन, ठीक है। और जो कोई भी इस दिन पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाता है या दीपदान करता है तो दरिद्रता उसके साथ उनके घर चली आती हैं, तो भूल कर भी आप यह कार्य ना करें। उसके बाद घर की दहलीज पर आप जो भी एक दीप
दीपक जरूर जलाएं। बहुत ज़्यादा समय हो दहलीज को सजाने का तो आप 5 या 7 हल्दी से चंदन से आप तिलक कर दें और केवल आप धूप और दीप भी जला सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें। अगर आसपास में कोई मंदिर है और अगर आप डेली वहां जाने का नियम ले सकते हैं तो ज़रूर जाएं, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में ही सभी भगवानों को स्नान कराएं, सुंदर सा उनका श्रृंगार करें और शालिग्राम की भी सेवा आप नियम, लड्डू गोपाल की सेवा का भी नियम अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो इस कार्तिक मास से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कार्तिक मास भगवान विष्णु की ही, हमारी कान्हा जी का ही बहुत प्रिय महीना है। और कहते हैं कि इस महीने की अधिष्ठात्री देवी हैं हमारी श्रीमती राधा रानी, तो इसलिए इस पूरे महीने में राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना बहुत ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स इस पूरे महीने में किए गए स्नान, दान, तप इन सभी चीज़ों का ना बहुत ही महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, कई गुना होकर हमें इसका फल प्राप्त होता है। तो आप इस महीने को व्यर्थ में ना जाने दें। जो भी नियम आपसे आसानी से हो सके आप उनका संकल्प पहले ही दिन ले लें, क्योंकि जब भी हमें कोई नियम संकल्प के साथ करते हैं तो इस नियम को करने में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती है। तो फ्रेंड्स बिना प्रभु की कृपा से तो हमें कोई भी नियम या व्रत अपना पूरा कर ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स कार्तिक के महीने में हमें आपको स्नान बता दिया, उसके बाद भगवान की पूजा बता दी, देव विष्णु की पूजा, सूर्य देवता की पूजा हमने आपको बता दी। अगला जो नियम आता है यह है नाम जप का। कार्तिक के महीने में आपको भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है। कार्तिक महत्व की, कार्तिक की कहानी यह आपको ज़रूर सुननी है। भगवत तो अगर आपने कोई गुरु मंत्र लिया हो तो आप उनका जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो और ओम महालक्ष्मी नमो, मतलब लक्ष्मी नारायण जी की किसी भी मंत्र का आप पूरे कार्तिक मास में नाम जप का नियम ले सकते हैं। अच्छा, अगला नियम जो आता है वो होता है दान का। दान आप पैसे का दान कर सकते हैं या फिर आप खाने पीने की चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। तो आप नियम ले लें, जितना आपके सामर्थ्य है आप उस हिसाब से डेली आप किसी को दान करें। रोज़ाना अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आप डेली एक कोई बॉक्स बना लें, डिब्बा बना लें, उसमें आप वो पैसे डालते रहें और लास्ट में जब कार्तिक पूर्णिमा पे जब आप उद्यापन करें उस दिन आप ये पैसे या तो ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स कार्तिक के महीने में किया गया दान हमें 100 गुना फल की प्राप्ति कराता है। दान करने से हमारी गरीबी दूर होती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और हमारे पापों का नाश होता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे राधा रानी का, श्री जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा, मेरे लड्डू गोपाल कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।